अब मौसम की मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल इलाके में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि छतरपुर जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। नौगांव में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इधर खजुराहो में 1 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड हुआ है। अगले 3 से 4 दिन कड़ाके की ठंड इस तरह से पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। इधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सर्दी के चलते घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हुई है और इसका जो सीधा असर है वो आवागमन पर पड़ रहा है। ट्रेनें 16-16 घंटे देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही फ्लाइट्स भी कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, ठंड का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, लेकिन इसका सीधा असर आवागमन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल जो है इस तरीके से उत्तर भारत से बर्फीली हवाएं आ रही हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड और अब पाले जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। खासतौर से ग्वालियर, चंबल की बात करें, महाकौशल या बुंदेलखंड की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर पाला पड़ता नजर आ रहा है और जिसके चलते आम जनजीवन के साथ ही फसलों को भी नुकसान होता नजर आ रहा है। पाले की बात करें तो पाला एक ऐसी चीज होती है जब 0 डिग्री से कम तापमान होता है, इसमें ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ जैसी जमने लग जाती हैं और जिससे फसलों को नुकसान होने लग जाता है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री तक तापमान गया है। नौगांव की बात करें तो 1.5 डिग्री है। ग्वालियर, चंबल की बात हो या मुरैना की बात हो, पचमढ़ी की बात हो तो 1.5 से 2 डिग्री यहां पर तापमान चल रहा है। यानी हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। हालांकि राजधानी भोपाल में तापमान 8 डिग्री तक रहा है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि तापमान में लगातार गिरावट होगी, जिसके चलते कई जिले ऐसे हैं, खासतौर से बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, मुरैना की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा है और कोहरे के चलते ट्रेनों का जो आवागमन है वो भी देरी से हो रहा है। कई ट्रेनें 6 से 7 घंटे लेट आ रही। खासतौर से दिल्ली तरफ से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो कोहरे के चलते डिले हो रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइटों को भी रद्द करना पड़ रहा है। कल देर रात की बात करें तो दिल्ली और मुंबई की 2 से 3 फ्लाइट रद्द की हैं। सुबह भी वैसी स्थिति बनी है। तो अब मध्य प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड और कोहरा पाले के चलते आम जनजीवन के साथ साथ हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो या जो लोग सुबह सुबह दफ्तर निकलते हैं उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है और ऐसे में लाइट जलाकर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ वो निकल रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार तापमान गिरने से कहीं ना कहीं सर्दी के अलावा जो खासतौर से स्किन गिरने जैसी स्थितियां बनती हैं, जिसको ब्रास्ट स्ट्रोक कहते हैं, वो भी कई जगह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जब तापमान काफी कम होता है तो शरीर के खुले अंगों पर उसका विपरीत असर पड़ता है। जय बिल्कुल सूरज, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आवागमन पर तो हम देख ही रहे हैं कि कई फ्लाइट्स डिले की गई हैं, लेकिन इसका सीधा असर ठंड का स्वास्थ्य पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए राजधानी भोपाल में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, सामूहिक तौर पर यदि बात करें तो प्रशासन की तरफ से कई स्थानों पर जहां पर खासतौर से सामूहिक भीड़ इकट्ठा होती है, कह सकते हैं चौक चौराहे हैं, बाजार हैं, वहां पर अलाव के लिए लकड़ियां बंटवाई गई हैं। इसके साथ ही जो खासतौर से रैन बसेरे हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास की बात हो या बस स्टैंड के आसपास की हो, जो बड़े अस्पतालों के सामने जो लोग उनके परिजन इंतजार करते हैं, वहां पर अलाव जलाने की बात हो तो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने यह भी अलर्ट किया कि खासतौर से सुबह के वक्त जब तापमान काफी कम रहता है, ऐसे समय जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम अपने आप को पूरा ढककर बाहर निकलें, क्योंकि हम खासतौर से देखते हैं कि ठंड के समय में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी लो हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्ट्रोक आने के संकेत भी होते हैं, संभावना भी होती है। इसके चलते प्रशासन भी अपील करता है मौसम विभाग के साथ साथ कि घरों से जब बाहर निकलें तो अपने आप को पूरा ढककर चलें, ताकि इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। साथ ही जब तापमान काफी कम होता है, 5 डिग्री से काफी कम होता है, तो खासतौर से हम देखते हैं उंगलियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं और चेहरे पर भी जो एक कह सकते हैं कि बर्फ के कारण या नमी के कारण जो शुष्क चेहरा हो जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं स्किन संबंधी रोग होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहनकर निकलें और ज्यादा जरूरत हो तभी सुबह के वक्त या देर रात बाहर निकले, क्योंकि शीतलहर का खासतौर से जो मौसम है, बिल्कुल निश्चित तौर पर सूरज, ऐसे में खुद का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस भीषण ठंड का असर सीधे आपके दिमाग पर, आपके दिल पर होता है। इसलिए जरूरी है, डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि गर्म कपड़े जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा पहनकर ही आप बाहर निकलिए। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि उत्तर से आ रही बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण अब मध्य प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड इन दिनों पड़ रही है।
सबसे कम तापमान छतरपुर के नौगांव का है, 0 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। इधर दूसरी तरफ उमरिया, खजुराहो, ग्वालियर और गुना की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश में पड़ रही है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पड़ रही है, उनने हिल स्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया है। के लगातार प्रदेश भर में ठंड का कहर जारी है और घने कोहरे की आगोश में इस वक्त राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश घिरा हुआ है, जिसके चलते आप देख सकते हैं आवागमन पर भी खासा असर इसका हो रहा है। जानकारी हम लेंगे छतरपुर में क्या कुछ हाल है, इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है। शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा ठंडा इस वक्त छतरपुर का नौगांव बना हुआ है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, मौसम विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग जो है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 2 दिन पहले बताया था कि मौसम ने जिस तरीके से गिरावट आई है और 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ था और लगभग 2 से 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि आज सुबह से ही धूप देखने को मिली है, पूरी तरीके से धूप खिली हुई है और सामान्य धूप नहीं, चटक धूप। अगर बीती रात की बात करें तो बीती रात 10 और 11 बजे तक कोहरे का नामो निशान देखने को नहीं मिला था, जबकि इसके पहले 2 दिन 3 दिन तक लगातार शाम को 6 बजे से ही कोहरा दबना शुरू हो जाता था और उसके बाद रात में दृश्यता लगभग 20 से 30 मीटर ही रह जाती थी। तो अचानक ही मौसम के रुख में ये बदलाव जो आया है वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। लोग जब सुबह उठे और इस अंदाज में कि आज संडे है और संडे को जो है उसी तरीके से एंजॉय करेंगे कि सर्दियां हैं, रजाई में दुबके रहेंगे, लेकिन जैसे ही देखा तो सुबह से काफी धूप खिली हुई थी और लोग काफी आश्चर्यचकित रहे, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी थी कि इसमें काफी लगातार ये अभी फिलहाल 2-3 दिन तक बना रहेगा और उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि 11 या 12 तारीख को बारिश भी हो सकती है, जो कि किसानों के लिए काफी लाभप्रद है। लेकिन ये जो रुख परिवर्तन हुआ है, इससे किसानों के लिए ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी सर्दी पड़ना लगातार बहुत जरूरी है और कोहरा भी उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब दिन में धूप निकलती है तो वही कोहरा ओस बनकर फसलों को काफी अमृत देता है। लेकिन ये सुबह से जो तेज धूप निकल रही है, इससे किसान बताते हैं कि गेहूं का दाना काफी पतला हो जाएगा और फसल जो है वो उतनी अच्छी बिल्कुल इसका असर फसलों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है शिवेंद्र, और किसानों के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात हो सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन छतरपुर के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है और घने कोहरे की आगोश में जो छतरपुर नौगांव था वहां फिलहाल धूप खिली हुई नजर आ रही है।